और इस वक्त महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी, बहुत बहुत। आज सदन के बाहर और सदन के भीतर जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि सत्ता पक्ष से खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सारे आरोप झूठे हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कोहनी मारी पुलिसकर्मी को और आप लोगों ने सदन के भीतर आकर सारा ये प्रपंच रचा है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जो मुख्यमंत्री जी ने कही कि कौन ही मारी है। आप देखो, सारे पत्रकार महोदय, सारे छायाकार, वहां पर जितनी प्रिंट मीडिया थी, सारी इस बात की गवाह हमारे साथ कैसे धक्का मुक्की की गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे को विधानसभा में आने से रोका गया। विधानसभा में आने से रोका गया, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके अंदर वो कैसे रोक सकते हैं हमारे को। और फिर वहां पे उन्होंने हमारे को धक्का मुक्की की किसी न किसी तरह। फिर हम सभी वहां से निकल के आगे आए और आगे आने के बाद फिर हमने इस बात का जो अपने सदन के पटल पे रखा, तो उसके बाद फिर हमारे को गुंडा कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने ये गुंडा वर्ड हमारे लिए यूज किया, जो कि एक बहुत ही ऐसा वो कहते कि गुंडागर्दी आप लोगों की तरफ से की गई। कुछ नियम कायदे कानून है सदन के भीतर आने के लिए, आप तख्तियां लेकर अंदर नहीं जा सकते थे। जी, हम तख्तियां लेके अंदर कहाँ जा रहे थे। तख्तियों का मतलब सदन के अंदर तख्तियां नहीं लेके जा रहे थे हम। जहाँ तक हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का, वहां तक हमने तख्तियां ली। वहां पे फिर जहाँ पे जोन से गेट पे थे, उस गेट पे हमारे पास हमने तख्तियां छोड़ दी। उसके बाद भी हमारे को रोका गया। और जो यहाँ पे अपने विधानसभा में स्पीकर साहब के साथ बैठे रहते हैं कर्मचारी, उन्होंने हमारे को दिखाया कि आप लोगों को अंदर एक ऑर्डर दिखाया स्पीकर साहब की तरफ से कि ये एक ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उस ऑर्डर में आप बताएंगे, दागी साहब मुझे बताएंगे क्या लिखा था, क्यों अंदर नहीं जाने दिया जाएगा आप लोगों को? वो हमारे को तो वो मना कर रहे थे कि आपको अंदर नहीं जाने, मैं क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। हम अपनी बात रखें, लोगों ने हमारे को हमारे ऊपर विश्वास जता के विधानसभा में भेजा और हम लोगों के हितों की बात विधानसभा में रखेंगे, लेकिन उन्होंने रोका। लेकिन उसके बाद फिर हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जब हमने इस बात को स्पीकर साहब के सामने रखा, वो बोले मेरे को पता ही नहीं। जब स्पीकर साहब ऑर्डर करते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि मेरे को पता ही नहीं, तो ये भी एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन उधर से आरोप ये भी है कि आप लोग माहौल खराब करना चाहते थे। जिस तरीके से आप लोग अंदर आ रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं था। नहीं, कौन सा तरीका ठीक नहीं था। हम तो अपने लोगों की मांग उठाते हुए आ रहे थे। जो सफाई कर्मचारी पिछले 20 दिन से बैठे हैं, जो HKRN के जो बच्चे लगे हुए हैं, उनको एक समान वेतन, जो ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, उनके समान वेतन के लिए हम मांगे करते आ रहे थे। और जो किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार होने लग रहे हैं, बीमारी फैलने लग रही है, ऐसा पानी पीने के ऊपर मजबूर है। हम तो उनकी बातें उठाते हुए। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ आज और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, अगले सत्र सदन की कार्यवाही को लेकर सोमवार तक के लिए जो स्थगित हुई है, इस बीच में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रहे हैं और जो कुछ कांग्रेस के विधायक करते हैं सदन के बाहर या अंदर, इससे बीजेपी का ही फायदा है। जो आज हुआ वो भी इसी तरीके से देख रहे हैं। वो तो सबको पता है कौन नूरा कुश्ती करते हैं। अब हम सदन के अंदर लोगों के जनहित के मुद्दे उठाते हैं, वहां पर हमारी सुनवाई, हम अपनी नारे लगाकर हम उनको वो करते हैं। पहले तो आप हमारा वो लगाते हैं, हम काम रोको प्रस्ताव लगाते हैं, जो मेन मुद्दे हैं कि उसके ऊपर बहस करो। उसके ऊपर किसी प्रकार की वो नहीं। हम इतने सारे अपने कॉलिंग अटेंशन लगाते हैं, हमारा कोई भी कॉलिंग अटेंशन नहीं किया जाता। और इनेलो का जो कॉलिंग अटेंशन है वो 1 मिनट में स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन तो इसको लेकर तो स्पीकर ने कहा कि मैंने तो कांग्रेस के विधायकों को बुलाया था, कांग्रेस के विधायक आए नहीं और प्रश्नकाल खत्म हो गया। कहाँ नहीं बुलाए गए, हम वहीं पे अंदर ही बैठे थे। हम तो ये कह रहे थे जो ये गलत बात हुई है उसके लिए आप हमारे को जवाब दें। और फिर हमारे को नेम कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। हम लोगों की बात, लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए अपनी बात रख रहे थे। हमारी नहीं लेकिन सुनी। जो तो आज हमने देखा, जो पूरा एपिसोड हुआ है बलराम दांगी जी, जो पूरा एपिसोड आज हुआ, कि आप लोगों को नहीं लगता
कि जहां जनहित के मुद्दे उठने चाहिए थे, जो इतनी सारी समस्याएं प्रदेश में इस वक्त हैं, उन पर बात होने की बजाय सारी बातें यहां आकर टिक गई कि धक्का मुक्की की, हमारा अपमान किया गया। अरे नहीं, अपमान देखो, अपमान तो कोई भी बात ना। अब मुख्यमंत्री हमारे को गुंडा बोलेगा तो ये कहाँ का है संवैधानिक शब्द है? गुंडा आपको किसी बात की कोई बात हो जाए तो आप भी ये कहोगे बिल्कुल गलत है। उस बात के लिए हमेशा ये बातें होती रहती है सदन में। कोई भी गलत बात अगर किसी भी सदस्य के द्वारा कही जाती है तो उसको वापस लिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमने तो वहाँ पे मांग उठाई है, कर्मचारियों की मांग उठाई है। ये बेचारे जो हमारे स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी जो बैठे हुए हैं पिछले 20 दिन से, इनकी पहले भी इन्होंने लगभग 1 महीना हड़ताल की। इनकी आपस में लेकिन इस बैठ तरह के से बात सदन के अंदर या बाहर हंगामा करने से सरकार तो बच जाती ना, ऐसे सवालों का सामना ही नहीं करना पड़ा सरकार को। सब बात हो गई हंगामे के ऊपर, सदन को स्थगित कर दिया गया। अब हमें पता है कि सोमवार को कितने वक्त के लिए सिटिंग होगी। हर बार यही हो रहा है, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, हंगामा होता है, जनता के मुद्दे उठ नहीं पाते वहां। लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं हम कॉलिंग अटेंशन लगाते हैं। पीछे जो हमारे पिछले साल जो बाढ़ आई थी मेरे मैम हल्के में, जो कितनों को मुआवजा मिला, कुछ भी कई गांव तो ऐसे रह गए किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। तो ये हम सारी ये मुद्दे उठाते हुए अपनी बात तो रखेंगे। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम उस बात का विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम दांगी जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए।